नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, कैंसर को आमतौर पर एक ऐसी बीमारी माना जाता है जिसका नाम सुनते ही मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि इसे बहुत गंभीर, लंबे समय तक चलने वाली और जान के लिए खतरा बनने वाली बीमारी समझा जाता है। अगर इस बीमारी को सही समय पर ठीक से समझा न जाए और इसका इलाज सही वक्त पर शुरू न किया जाए तो धीरे धीरे यह इंसान की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इस वीडियो में हम आपको बहुत विस्तार से, लेकिन बिल्कुल आसान, सरल और रोजमर्रा की आम बोलचाल वाली भाषा में यह समझाने वाले हैं कि कैंसर आखिर बनता कैसे है, इसके पीछे कौन कौन से कारण धीरे धीरे काम करते रहते हैं, यह बीमारी शरीर के अंदर किस तरह से बिना आवाज किए, बिना दर्द दिए चुपचाप बढ़ती चली जाती है, इसके शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं और बाद के लक्षण किस रूप में सामने आने लगते हैं, और जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर और बाहर किस तरह के बदलाव और परेशानियां साफ तौर पर महसूस होने लगती हैं। इसके साथ साथ हम आपको कैंसर से जुड़ी कुछ ऐसी बेहद जरूरी और चौंकाने वाली बातें भी बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग या तो जानते ही नहीं हैं या फिर जानकर भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। अगर आप इस वीडियो में दी गई हर एक जानकारी को ध्यान से सुनते हैं और अपने शरीर में होने वाले इन छोटे छोटे बदलावों और संकेतों को समय रहते पहचान लेते हैं तो पूरी संभावना है कि आप खुद को इस गंभीर और जानलेवा बीमारी से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी शरीर किसी बड़ी बीमारी की ओर बढ़ता है तो वह पहले से ही हल्के, साधारण और छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है। अगर हम इन संकेतों को सही समय पर समझ लें और उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज न करें तो आगे आने वाली बहुत बड़ी परेशानी से खुद को बचाया जा सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम में से ज्यादातर लोग शरीर में हो रहे इन छोटे बदलावों को हल्का समझकर टाल देते हैं और यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बहुत भारी साबित हो जाती है। इसलिए आज हम आपको विस्तार से यह समझाने वाले हैं कि कैंसर किन किन कारणों से हो सकता है, और यह जानकारी आपके शरीर की सेहत के साथ साथ आपके पूरे जीवन की सुरक्षा में कितनी अहम भूमिका निभा सकती है। अगर आप इस जानकारी को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से समझेंगे तो आगे चलकर आपको किसी भी तरह का पछतावा नहीं होगा। इसी कारण से मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ यह अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, क्योंकि जब एक बार कैंसर शरीर के अंदर फैलना शुरू कर देता है तो इसके नतीजे इतने गंभीर, दर्दनाक और डरावने हो सकते हैं कि उनकी कल्पना करना भी आसान नहीं होता। यह बात हमेशा याद रखने वाली है कि अधूरी या आधी अधूरी जानकारी कई बार फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी कर सकती है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें कोई सीधा आर्थिक लाभ भले न मिले, लेकिन इससे हमें मानसिक ऊर्जा और मोटिवेशन जरूर मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर, ज्यादा काम की और भरोसेमंद जानकारी वाली वीडियो बना पाते हैं। अगर आपको यह जानकारी जरूरी और उपयोगी लगे तो इस वीडियो को अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही जो बेल आइकन यानी घंटी का निशान होता है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई हेल्थ से जुड़ी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल डिवाइस तक पहुंचे और आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न करें। अब दोस्तों, चलिए यह समझते हैं कि कैंसर आखिर होता क्यों है और किस प्रक्रिया के जरिए यह बीमारी शरीर के अंदर विकसित होना शुरू करती है। इसके बनने के पीछे असली कारण क्या होते हैं और किन लोगों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है, यह समझना बहुत जरूरी है। कैंसर का नाम सुनते ही बहुत से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि यह बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी इंसान को अंदर तक हिला देती है, और इसका नाम सुनते ही मन में डर और दिमाग में चिंता पैदा हो जाती है। यह बीमारी तब शुरू होती है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं, जो सामान्य हालत में जरूरत के हिसाब से बनती हैं और अपना समय पूरा होने के बाद खुद ब खुद नष्ट भी हो जाती है, अचानक अपने प्राकृतिक कंट्रोल से बाहर होकर बहुत तेजी से और बिना रुके बढ़ने लगती है। आसान शब्दों में समझें तो जब शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं बिना ब्रेक लगे, बिना कंट्रोल के लगातार बढ़ती चली जाती हैं तो उसी स्थिति को कैंसर कहा जाता है। जब इन असामान्य और बिगड़ी हुई कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
और ये एक ही जगह पर जमा होने लगती हैं तो मिलकर एक गांठ बना लेती है, जिसे मेडिकल भाषा में ट्यूमर कहा जाता है। यह ट्यूमर आसपास की मांसपेशियों, टिश्यू और दूसरे जरूरी अंगों पर दबाव डालने लगता है, जिससे शरीर के सामान्य कामकाज में रुकावट आने लगती है और धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचता है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते और एक ही जगह तक सीमित रहते हैं। इन्हें बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है, यानी इन्हें कैंसर नहीं माना जाता। लेकिन जब ट्यूमर की कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से से निकलकर खून या लिम्फ के रास्ते शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचने लगती हैं, तो वे बेहद खतरनाक हो जाती हैं और इस स्थिति को मैलिग्नेंट कैंसर कहा जाता है। इस तरह की कैंसर कोशिकाएं शरीर के कई अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं और यही स्थिति कई बार जानलेवा साबित होती है। कैंसर को पैदा करने वाले जिन कारणों या तत्वों की बात की जाती है, उन्हें साइंटिफिक भाषा में कार्सिनोजन कहा जाता है। ये कार्सिनोजन कई रूपों में मौजूद हो सकते हैं, जैसे सिगरेट पीने की आदत, तंबाकू और गुटखा खाना, तंबाकू से निकलने वाला धुआं, हानिकारक केमिकल्स और जहरीली गैसें, बहुत ज्यादा प्रदूषित वातावरण, कुछ खास प्रकार के वायरस और गलत लाइफस्टाइल जैसे खराब खान पान, ज्यादा जंक फूड खाना और नियमित एक्सरसाइज की कमी। इसके अलावा कैंसर का संबंध जेनेटिक यानी वंशानुगत कारणों से भी हो सकता है। अगर परिवार में पहले किसी सदस्य को कैंसर रहा हो तो आने वाली पीढ़ी में भी इस बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि अगर किसी बीमारी का इलाज सही समय पर शुरू कर दिया जाए तो उसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, और यही बात कैंसर पर भी लागू होती है। अगर कैंसर को शुरुआती स्टेज में पहचान लिया जाए और तुरंत सही इलाज शुरू कर दिया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को या तो पहचान ही नहीं पाते या फिर उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको उन्हीं खास संकेतों और लक्षणों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं जो कैंसर की शुरुआत की ओर इशारा करते हैं। अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए तो कैंसर को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और इलाज भी काफी आसान हो जाता है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कैंसर पहले या दूसरे स्टेज में पकड़ में आ जाए तो इलाज अपेक्षाकृत सरल होता है और व्यक्ति सामान्य स्वस्थ जीवन जी सकता है। लेकिन अगर कैंसर तीसरे या चौथे स्टेज तक पहुंच जाए तो यह शरीर में बहुत ज्यादा फैल जाता है और इलाज काफी मुश्किल, लंबा और जटिल हो जाता है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई बीमारियों का एक बड़ा समूह है जिसमें शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 100 से भी ज्यादा तरह के कैंसर पाए जाते हैं और इनका नाम अक्सर उसी अंग या कोशिका के नाम पर रखा जाता है जहां से कैंसर की शुरुआत होती है, जैसे खून का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, स्तन यानी ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय यानी बच्चेदानी का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, लिवर यानी यकृत का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, पेट का कैंसर, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्लैडर यानी मूत्राशय का कैंसर। पेट और स्तन से जुड़े कैंसर ऐसे प्रकार के कैंसर हैं जिनकी पहचान शुरुआत में करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इनके शुरुआती लक्षण या तो बहुत हल्के होते हैं या फिर बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। खासकर ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कई बार तब होती है जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है और उस समय इलाज करना कठिन हो जाता है। कई मामलों में जब महिला या पुरुष को यह महसूस होता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है, तब तक स्थिति काफी गंभीर बन चुकी होती है। पेट के अंदर मौजूद परत की कोशिकाएं जब किसी कारण से खराब होकर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो वहीं से पेट के कैंसर की शुरुआत हो सकती है। यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे कई वर्षों में पूरी होती है और जब इसके लक्षण शरीर के बाहर साफ दिखाई देने लगते हैं, तब तक यह बीमारी शरीर के अंदर काफी ज्यादा फैल चुकी होती है। लेकिन अगर सही समय पर इसकी पहचान हो जाए तो इसका इलाज संभव है और व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। यह बात जानकर आपको शायद बहुत ज्यादा हैरानी हो कि शरीर से जुड़ी जो छोटी छोटी परेशानियां हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत हल्की, साधारण और मामूली समझकर टाल देते हैं, वहीं छोटी सी दिखाई देने वाली दिक्कतें धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती चली जाती हैं और एक दिन बहुत गंभीर और जिंदगी के लिए खतरनाक डिजीज का रूप भी ले सकती हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कई लोगों को लंबे समय तक पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहना,
बार बार गैस बनना, एसिडिटी की परेशानी रहना, पेट में भारीपन महसूस होना, खाना ठीक से न पचना या कभी कभी हल्की सूजन दिखाई देना, ये सभी सिम्पटम्स आने वाले समय में किसी बड़ी और गंभीर डिजीज, यहां तक कि कैंसर की शुरुआत का इशारा भी हो सकते हैं। लेकिन अक्सर हम इन संकेतों को सामान्य पेट की परेशानी समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। धीरे धीरे यही लापरवाही शरीर के अंदर बीमारी को चुपचाप जड़ जमाने का पूरा मौका दे देती है और जब तक इंसान को असली वजह का पता चलता है तब तक बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। खासकर अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो यह बीमारी हमारे शरीर में मौजूद खून की 3 मुख्य और बेहद जरूरी सेल्स में से किसी एक को प्रभावित करती है। हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नाम की 3 बेसिक और जरूरी सेल्स होती है जो शरीर के सही तरीके से काम करने, इन्फेक्शन से बचाव करने और खून को जमने में मदद करने का काम करती है। ब्लड कैंसर ज्यादातर मामलों में व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिन्हें आसान भाषा में श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। इस बीमारी को अच्छे से समझने के लिए डॉक्टर्स इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है एक्यूट ब्लड कैंसर और दूसरा होता है क्रॉनिक ब्लड कैंसर। एक्यूट का मतलब यह होता है कि यह बीमारी बहुत तेजी से, अचानक और आक्रामक तरीके से शरीर के अंदर फैलने लगती है और इसके लक्षण भी बहुत जल्दी और साफ तौर पर दिखाई देने लगते हैं। ऐसे मामलों में अगर सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू न किया जाए तो पेशेंट की जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर क्रॉनिक ब्लड कैंसर धीरे धीरे असर दिखाता है और इसका प्रभाव लंबे समय में शरीर के अलग अलग हिस्सों तक फैलता चला जाता है। इस तरह के ब्लड कैंसर में अगर समय रहते डिटेक्शन हो जाए तो इसका इलाज संभव होता है और पेशेंट को काफी हद तक राहत मिल सकती है। ब्लड कैंसर के कुछ और भी अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को लगातार थकान महसूस होती रहे, बिना ज्यादा मेहनत किए भी शरीर कमजोर, सुस्त और टूटा हुआ सा लगे, वजन अपने आप कम होने लगे और लिवर यानी जिगर का साइज सामान्य से बड़ा हो जाए, तो इसे मेडिकल भाषा में लिम्फोमा कहा जाता है। वहीं अगर कैंसर खून के जरिए पूरे शरीर में फैलने लगे, शरीर में खून की कमी होने लगे, बार बार इन्फेक्शन होने लगे, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगे और ब्लड प्रेशर भी बार बार बढ़ा हुआ रहने लगे, तो इस स्थिति को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर में कोई एक ऐसा सिंगल लक्षण नहीं होता जिससे तुरंत यह तय किया जा सके कि यही बीमारी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में खून की कमी, लंबे समय तक बुखार बने रहना, बहुत जल्दी थक जाना और शरीर के अलग अलग हिस्सों से बार बार खून बहना जैसे सिम्पटम्स दिखाई देने लगते हैं। हालांकि सिर्फ खून की कमी होने का मतलब यह नहीं होता कि व्यक्ति को ब्लड कैंसर ही है, लेकिन जब ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई देने लगें तो इस बीमारी की संभावना को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी सही नहीं होता। अब अगर हम बोन कैंसर की बात करें, जिसे आम भाषा में हड्डियों का कैंसर कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत कई बार बहुत ही छोटी और सामान्य सी हेल्थ प्रॉब्लम से होती है, लेकिन समय के साथ यह एक बेहद खतरनाक और दर्दनाक बीमारी का रूप ले लेती है। इस डिजीज की सबसे पहली और सबसे अहम पहचान होती है हड्डियों में लगातार बना रहने वाला दर्द। यह दर्द अक्सर बिना किसी चोट या गिरने के होता है और धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। खासकर रात के समय या चलते फिरते वक्त जब हड्डियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, तब यह पेन और भी ज्यादा तेज महसूस होने लगता है। जैसे जैसे बोन कैंसर आगे बढ़ता है, दर्द लगातार बना रहता है और अगर यह पैरों की हड्डियों में हो जाए तो व्यक्ति को चलने में परेशानी होने लगती है और कई बार वह लंगड़ाकर चलने लगता है। कुछ समय बाद दर्द वाली जगह पर सूजन भी दिखाई देने लगती है और कई मामलों में उस हिस्से में एक सख्त सी गांठ बन जाती है जो कैंसर का ट्यूमर हो सकती है। यह बीमारी हड्डियों को अंदर से इतना कमजोर बना देती है कि फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा हर मरीज के साथ हो यह जरूरी नहीं होता। जिन लोगों को यह बीमारी हो जाती है उन्हें शरीर के किसी एक हिस्से में अचानक बहुत तेज और लगातार दर्द महसूस हो सकता है जो कई महीनों तक ठीक नहीं होता। अगर यह कैंसर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में हो जाए तो यह नर्व्स पर दबाव डालता है जिससे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं या उनमें बहुत ज्यादा कमजोरी, जकड़न और झंझनाहट महसूस होने लगती है। अब अगर हम गले के कैंसर की बात करें तो यह बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है और शहरी इलाकों में इसकी रफ्तार भी तेज मानी जाती है।
इस तरह का कैंसर ज्यादातर स्मोकिंग करने वाले और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में पाया जाता है। लेकिन जो लोग इनके आसपास रहते हैं और लगातार धुएं को इनहेल करते रहते हैं, यानी पैसिव स्मोकिंग का शिकार होते हैं, उनमें भी इस डिजीज का खतरा बना रहता है। गले का कैंसर 20 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं में भी देखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा यह बीमारी 40 से 50 वर्ष के बीच के लोगों में पाई जाती है। यह कैंसर इसलिए भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसके शुरुआती सिम्पटम्स को लोग आम गले की परेशानी, सर्दी या इन्फेक्शन समझकर पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इस बीमारी में गले की कोशिकाओं में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं और वहां ट्यूमर बनने लगता है, जो समय के साथ बड़ा होता चला जाता है। इसके लक्षण हर व्यक्ति में थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे गले में लगातार जलन या खराश बनी रहना, सांस लेने या सांस छोड़ने में परेशानी महसूस होना, बार बार खांसी आना या बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होना। इसके अलावा आवाज में बदलाव आना, जैसे आवाज भारी हो जाना, बैठ जाना या पहले जैसी साफ न रहना, यह भी इस डिजीज का एक बहुत अहम संकेत हो सकता है, क्योंकि यह वॉइस बॉक्स को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति की आवाज लंबे समय तक ठीक न हो और दवाइयों से भी फर्क न पड़े, तो इसे एक सीरियस अलार्म की तरह लेना चाहिए। गर्दन में गांठ बनना भी गले के कैंसर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। जब कैंसर की सेल्स एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगती है, तो वहां एक सॉलिड मास या गांठ बन जाती है। अगर बिना किसी इन्फेक्शन के गले या गर्दन में गांठ बनी रहे, तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को गले के कैंसर की वजह से कान में भी तेज दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि गला और कान आपस में जुड़े होते हैं और एक हिस्से की परेशानी दूसरे हिस्से में दर्द के रूप में दिखाई देने लगती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा यह बात याद रखें कि अगर किसी भी बीमारी को सही समय पर पहचान लिया जाए और तुरंत सही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए, तो कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है और एक इंसान की कीमती जिंदगी को बचाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।